बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुराबित टीवी के प्रोग्राम तारुफ सिलसिला चिश्त में हम दौर दोइम में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में चिश्तिया सिलसिले की खानकाहें कायम हो चुकी हैं और उनके असरात उस इलाके के तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर पड़ने शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता नशिस्त में हमने सूबा बंगाल का ज़िक्र किया और इस दफ़ा हम सूबा दक्कन का ज़िक्र करेंगे। दक्कन की रियासत को बहमनी हुकूमत ने जिस तरह से तहज़ीब व तमद्दुन और सियासत के एक मरकज़ और उसकी तरक्की की राह पर डाला, वो 1347 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह कायम करते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह की सल्तनत कायम करने से 20 बरस कबल सुल्तान मोहम्मद बिन तुग़लक ने दिल्ली से मशाइख को जबरन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजा। इसी तरह से दक्कन भी बहुत सारे मशाइख जबरन भेजे गए और उनमें एक कसीर तादाद चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों की थी। दक्कन की रियासत की ये जो बहमनी हुकूमत है, इसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। कहते हैं कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जब बहुत ही नौजवान थे तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में दुआ के हसूल के लिए हाज़िर होते हैं, और जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुग़लक, जो उस वक्त एक शहज़ादा है, वो रवाना हो रहा है। तो आप अपने खादिम को कहते हैं कि बाहर से अलाउद्दीन को बुलाओ, और जब खादिम बुलाने के लिए जाता है तो आप फरमाते हैं कि सुल्तान रफ़्त व सुल्तान आमद, कि एक सुल्तान जा रहा है और दूसरा सुल्तान आ रहा है। तो अलाउद्दीन हसन जब हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपके सामने एक जौ की रोटी रखी थी अफ्तार के लिए। आपने उसके ऊपर उंगली मुबारक रखी और बहमन शाह को आधी रोटी भी अता फरमाई और साथ में दुआ भी दी। कहते हैं कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने जब हुकूमत कायम की तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि 5 मन सोना और 10 मन के करीब चांदी हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया की रूह के एसाले सवाब के लिए सैयद बुरहानुद्दीन गरीब के हाथों फ़ुकरा और ग़ुरबा के अंदर तकसीम करवाई। तो यूँ लगता है कि जैसे दक्कन की ये रियासत मशाइख़ चिश्त ही की दुआओं का नतीजा थी। हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन गरीब वो पहले चिश्ती बुज़ुर्ग हैं कि जो दक्कन में आए। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन के विसाल के बाद आप देवगेर चले गए और वहीं पर आपने अपनी खानकाह कायम की, जो बहुत ही मुरज्जा खलाइक थी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी गुफ्तगू इतनी पुरअसर और आपका लहजा इतना दिलनशीं और शीरीं था कि जो कोई भी आपसे हम कलाम होता, जो कोई भी आपके कलाम को सुन लेता, उसका ज़ाविया निगाह बदल जाता और वो फ़िस्क़ व फ़जर से निकलते हुए तौबा की राह पकड़ता। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब के मलफूज़ात शेख अमाद काशानी ने एहसनुल अक़वाल के नाम से जमा किए हैं। जिन हज़रात को सैयद बुरहानुद्दीन गरीब के मलफूज़ात पढ़ने से दिलचस्पी हो तो वो एहसनुल अक़वाल पढ़ सकता है। इस किताब के पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि हज़रत अपने मुरीदों की तरबियत के ऊपर क्या ख़ुसूसी तवज्जो फरमाया करते थे और उस वक्त के सालिक वो अपने शेख के पास किस तरह रहकर एक तरबियत के अमल से गुज़रते थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के एक मशहूर खलीफा गुज़रे जिनका नाम शेख ज़ैनुद्दीन है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उनके ही दस्ते हक़ पर बैत की थी। शेख ज़ैनुद्दीन और आपके खुलफा ने चिश्तिया सिलसिले की अशात के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। ये वही ज़माना है जब सैयद मोहम्मद के सूतराज अलैहि रहमत दक्कन पहुँचते हैं। सुल्तान फ़िरोज़ शाह बामनी उलमा व मशाइख और अपने शाही लश्कर के साथ शहर से निकलकर उनका इस्तकबाल करता है और सैयद मोहम्मद के सूतराज अलैहि रहमत
گلبرگہ شریف کے اندر اپنی عظیم الشان خانقاہ قائم کرتے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی ایک کثیر تعداد تھی جنہوں نے اس علاقے کے اندر چشتیہ سلسلے کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کے اندر سے چند ایسے خلفاء جو بہت معروف ہوئے، ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ ان میں جو بہت معروف گزرے، شاہ ید اللہ، شیخ علاء الدین گوالیاری، شیخ ابو الفتح قریشی، سید صدر الدین اودھی، شیخ فخر الدین بغدادی، شیخ محمد اکبر حسینی، سید یوسف حسینی، شیخ زادہ شہاب الدین، قاضی محمد سلیمان وغیرہ بہت زیادہ معروف ہوئے۔ آپ کے یہی کثیر تعداد میں خلفاء تھے جو سلسلے کی اشاعت اور تبلیغ دین کے اندر مسلسل مصروف عمل رہے۔ خود سید محمد دیسو دراز بہت بڑی علمی شخصیت تھے، بہت بڑے جید عالم تھے۔ آپ نے سلسلہ یعنی تصوف کی جو خاص کتب ہیں، مثال کے طور پر عوارف المعارف پر آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا، رسالہ کشیریہ کے اوپر آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا، مشارق الانوار جیسی کتاب کو آپ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری تصنیفات آپ کے نام سے موسوم ہیں۔ شرح آپ نے لکھی آداب المریدین کی بھی۔ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے رسائل ان کے نام سے غلط موسوم ہیں۔ تو دکن کے اندر جتنا بھی اسلام پھیلا ہے اور تصوف پھیلا ہے وہ مرہون منت ہے سید برہان الدین غریب اور سید محمد گیسو دراز اور آپ کے خلفاء کا۔ تو یہ تو تھا دکن کا حال۔ اب اگلی نشست میں ہم صوبہ گجرات کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سائیں سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔